दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आसमान में बिजली चमकती है तो उसकी रोशनी तो तुरंत दिख जाती है, लेकिन उसकी आवाज यानी गरज कुछ समय बाद क्यों सुनाई देती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि जब बिजली चमकती है तो असल में होता क्या है। बादलों में टकराव के कारण ऊर्जा पैदा होती है। यही ऊर्जा बिजली यानी लाइटनिंग बनकर चमकती है। इसी के साथ बहुत तेज आवाज भी आती है। आवाज यानी जिसे गरज कहते हैं। लाइट और साउंड दोनों साथ में पैदा होती है, लेकिन लाइट हमें पहले क्यों दिखती है और साउंड हमें बाद में क्यों सुनाई देता है? इसका जवाब छुपा हुआ है लाइट और साउंड की स्पीड में। दोस्तों, लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर आप पलक झपकाए तो लाइट धरती के चारों ओर 7.5 बार चक्कर लगाती है। वही साउंड की स्पीड बहुत कम होती है। हवा में इसकी स्पीड 343 मीटर पर सेकंड होती है। अब सोचिए, दोनों चीजें साथ में पैदा हुई तो रोशनी तो इतनी तेज है कि हमें तुरंत दिख जाती है, लेकिन आवाज हमारे कानों तक धीरे धीरे पहुंचती है। इसलिए पहले हमें रोशनी दिखती है, बाद में आवाज आती है। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो बिजली अगर 1 किलोमीटर दूर गिरी है तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में रोशनी को यानी लाइट को 0.3 सेकंड लगेंगे। वही आवाज को पूरे 3 सेकंड लगेंगे आपके कानों तक पहुंचने में। यानी आप लाइट को तो पहले देख लोगे, लेकिन आवाज आपके कानों तक 3 सेकंड बाद आएगी। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आप बिजली चमकने और आवाज आने के बीच सेकंड गिने तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजली कितनी दूर गिरी है। अगर आपको आवाज और चमक के बीच का अंतर बहुत कम लगे तो समझ लीजिए बिजली कहीं आपके आसपास ही गिरी है। ऐसे में खुले मैदान या पेड़ के नीचे और बिजली के खंभे के नीचे खड़े ना हो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि बिजली गिरने पर आवाज बाद में क्यों आती है, क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से कई लाख गुना ज्यादा होती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।